क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, उसमें का पहला, वाई द सरफेस टेंशन ऑफ पेंट्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स केप्ट लो। पेंट्स और लुब्रिकेटिंग ऑयल, इनका सरफेस टेंशन लो यानी कम क्यों रखा जाता है? इसका साधा सा कारण ऐसा है कि वो पेंट्स और लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है, जिस भी सरफेस पे हम उनको अप्लाई करें, जिस भी सरफेस पे हम उनको अप्लाई करें, वहां पे वो इजीली स्प्रेड हो। क्या हो? स्प्रेड हो। इजीली स्प्रेड होने के लिए ही उनका सरफेस टेंशन और साथ साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, सरफेस टेंशन टी और एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ये लो रखा जाता है। क्यों रखा जाता है लो, फिर बताओ? ताकि वो जिस भी सरफेस पे हम उनको अप्लाई करें, वहां पे वो इजीली क्या हो? स्प्रेड हो। क्या हो? स्प्रेड हो। तो यही उसका जवाब है। तो देखो यहां से बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2(1), तो सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट, आपको सिर्फ सरफेस टेंशन का ही पूछा है, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं। तो सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पेंट्स आर केप्ट लो। क्या रखा जाता है? क्यों भाई? इन ऑर्डर टू, के लिए फ्रेज है ये, इन ऑर्डर टू, के लिए, इन ऑर्डर टू हेल्प देम, उनको हेल्प करने के लिए। किस लिए? स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया, ताकि वो लार्ज एरिया के ऊपर इजीली स्प्रेड हो, इजीली स्प्रेड हो। इसलिए, अरे इजीली स्प्रेड होगा इसलिए तो वो जो पेंटिंग है वो जल्दी होगी, इजी होगी, है कि नहीं? बरोबर? यस। तो वो स्प्रेड होने चाहिए, इसीलिए उनका सरफेस टेंशन टी और एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा क्या रखा जाता है? लो रखा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, कितना वर्क किया जाता है इन फॉर्मिंग ए सोप बबल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ताकि एक सोप बबल बना सके जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो अगर मैं फिगर बताऊं तो ये फिगर सोप बबल की, इसका रेडियस आर, ये सेंटर सी। हाँ, तो कितना वर्क डन लगता है ये पूछा है। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 में का दूसरा, तो ये जो वर्क डन होता है, वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है? T इंटू डी ए, T इंटू डी ए। तो देखो वर्क डन W इक्वल टू T इंटू डी ए, वेयर, यानी इस फॉर्मूले में T कौन है रे? सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, और ये डी ए कौन है? चेंज इन एरिया। तो ये इक्वल टू वैसे ही T, वैसे ही डी ए चेंज इन एरिया, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस, और ये 2 क्यों लिया है मालूम है? 2 इसलिए लिया क्योंकि एयर बबल जो है वो एयर के इनसाइड और आउटसाइड दोनों इसमें कांटेक्ट में होता है उस बबल के साथ, क्योंकि एयर बबल हॉलो होता है, मतलब अंदर भी उसके एयर होती है और बाहर तो ये एटमॉस्फेरिक एयर होती ही है, मतलब बाहर से भी एयर और अंदर से भी एयर, तो दोनों तरफ से एयर है। इसलिए कौन सा फैक्टर लिया जाता है? 2 फैक्टर लिया जाता है। और सर ये डी ए यानी A2 माइनस A1, ये डी ए यानी 2 इंटू A2 माइनस A1, 2 क्यों? ये तो अभी बताया कारण, A2 माइनस A1। तो ये A1 कौन है? इनिशियल एरिया ऑफ सोप बबल, सोप बबल का, तो A1 यानी इनिशियल एरिया ऑफ सोप बबल, जो कि क्या होता है? 0, क्योंकि वो पहले जो है शुरू में बना ही नहीं ना, पहले बना नहीं, बाद में वो बना जिसका रेडियस क्या है? R। तो पहले उसका एरिया कितना? सरफेस एरिया 0, और ये A2 यानी रे फाइनल एरिया ऑफ द सोप बबल, जो कि कितना होता है? 4πr²। ये फाइनली जो बना, और यहां पे वो भी रीजन दिया है कि फैक्टर 2 इज टेकन, फैक्टर 2 लिया जाता है। व्हाई? बिकॉज एयर इज इन कांटेक्ट विथ एयर बबल, एयर बबल के साथ एयर
कांटेक्ट में है फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से, मतलब इनसाइड भी एंड आउटसाइड भी, क्योंकि इनसाइड भी वो बबल हॉलो है ना, एयर बबल क्या है, हॉलो है, तो अंदर भी एयर है और बाहर तो ऑब्वियसली एयर है ही, तो दोनों तरफ है एयर, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, इसलिए वो फैक्टर 2 लिया जाता है। तो फिर T वैसा ही, 2 वैसा ही, A2 फाइनल एरिया माइनस A1 कितना रे 0, क्योंकि इनिशियली तो बबल बना ही नहीं था, तो T वैसे 2 वैसे और A2 यानी 4 पाई आर स्क्वायर है, देखो रेडियस R ना, तो इसका सरफेस एरिया क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 4 8 पाई आर स्क्वायर इंटू T, ये हो गया वर्क डन। इतना वर्क डन होता है बबल को फॉर्म करने के लिए, अच्छी तरह से दिमाग में ख्याल में रखो, सामने फर्दर न्यूमेरिकल्स के लिए और एंट्रांस के लिए कितना वर्क डन लगता है बबल को फॉर्म करने के लिए, 8 पाई आर स्क्वायर इंटू T। ओके।